हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। वोकैब ऑफ द डे के आज के सेशन नंबर 23 में हमने जिस वर्ड को चूज किया है वो वर्ड है मीन्स। हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मीन्स तो बड़ा ही इजी वर्ड है, फिर सर ने मीन्स वर्ड पे वीडियो बनाने का क्यों सोचा। हाँ, देखिए, मैं जानता हूं कि मीन्स वर्ड का मीनिंग कोई खास नहीं है। मैंने इस वर्ड को इसलिए चूज किया क्योंकि ग्रामर में मीन्स को दो अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। एक तरीके में वो सिंगुलर है और एक तरीके में वो प्लूरल है। मैं ये जानता हूं कि आप जानते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं ये समझ रहा था कि मीन्स वर्ड को लेकर के आपको यूजेस में जो डाउट हो सकता है, स्पेशली कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, उस डाउट का क्लियर किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने मीन्स वर्ड को चूज कर लिया। चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जी, मीन्स मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एक नाउन है। हालांकि आप केवल मीन लिखिए तो मीन एक वर्ब भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे मीन जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब हो जाता है मतलबी। कोई बोल सकता है हाउ मीन यू आर, कि तुम कितने मतलबी हो, हाउ मीन यू आर, ये भी बोल सकते हैं। और मीन एक नाउन भी निकल सकता है जिसको मैथ्स में शायद माध्यिका कहते हैं या माध्य कहते हैं, मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगा। मीन निकाला जाता है, द मीन ऑफ, तो वो भी हो सकता है। और मीन का वर्ब के रूप में देखेंगे तो मीनिंग हो जाएगा मतलब या फिर आशय, जिसको कह सकते हैं। जैसे कहा जाए व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाह रहे हो, व्हाट डू यू मीन। इसमें जो यू है ऑक्सिलरी वर्ब है और मीन क्या है, मेन वर्ब है। और यहाँ पर मीन एक एडजेक्टिव है। और मैथ्स में मीन का जब यूज करते हैं तो वो एक नाउन हो सकता है। तो ये अलग हो गया, वो मीन है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मीन्स की बात कर रहे हैं। मीन्स के दो यूजेस हैं या मीन्स के दो मीनिंग है। पहला, रिसोर्सेज एट हैंड, आपके पास जो साधन है, संसाधन है, उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। और ये वाला मीन्स प्लूरल है। जैसे हम बोल सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के साधन, संसाधन, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आवागमन के साधन या संसाधन। जब आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं तो वो ये वाला है और ये प्लूरल है। आप देखिए मीनिंग नंबर 2, मेथड टू अकम्प्लिश अ टास्क, किसी कार्य को करने का तरीका। क्या मीनिंग है इसका, तरीका, किसी कार्य को करने का जो रास्ता है, जो मेथड है, ये वाला। और ये वाला मीन्स सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। जब साधन संसाधन की बात की जाए तो वो प्लूरल है, और जब तरीके की बात की जाए, है ना, अप्रोच की बात की जाए, तो फिर वो सिंगुलर है। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि मीन्स को कहाँ पर प्लूरल मानना, कहाँ पे सिंगुलर मानना है। इनको पढ़िए। इसमें मैंने कुछ आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कौन से मीन्स का क्या मीनिंग है। पूछा तो मैंने ये देखिए इस स्लाइड में पूछा है, तो अभी इसकी चर्चा करेंगे हम। पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट सेज, यूट्यूब इज नाउअडेज द बेस्ट मीन्स टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। यूट्यूब आज के समय में बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। सर समझ रहे हैं ना, तरीका है, ये मेथड लिखा हुआ है। सबसे बढ़िया मेथड यही है, सबसे बढ़िया तरीका यही है। We buy things according to our means, हम वस्तुओं को खरीदते कैसे, अपनी क्षमता, अपनी औकात, अपने संसाधनों के आधार पर, हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उसके आधार पर। समझ रहे हैं, अगर हमारे रिसोर्सेज अच्छे हैं तो हम ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं, रिसोर्सेज कम अच्छे हैं तो कम चीज़ों को और सस्ती चीज़ों को खरीदते हैं। ये ना रिसोर्सेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिसोर्सेज की। यूट्यूब सबसे बढ़िया तरीका है, मेथड है दूर तक जाने का, और हम खर्चों को अपनी इनकम, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से करते हैं। ये मीन्स रिसोर्सेज वाला हो गया, प्लूरल है। ये वाला मीन्स मेथड वाला हो गया, और ये कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ मैं आपको एक बात के लिए टोकना चाहूंगा, पढ़िए। सर ये सिंगुलर है फिर भी मीन में एस लगा हुआ है, आपने गौर किया कुछ,
हाँ, ये नहीं कि जब मीन्स सिंगुलर हो जाएगा तो वो उसका एस हट जाएगा, नहीं, मीन्स ही होगा, बस उसका नेचर जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। आइए 2-3 सेंटेंसेस है, फटाफट इनको समझते हैं। माई मीन्स डू नॉट अलाउ, अगर ये सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। ठीक, अब ये कैसा है, प्लूरल है कि सिंगुलर, पढ़िए। माई मीन्स डू नॉट या डज नॉट अलाउ मी टू बाई दिस एक्सपेंसिव अलमीरा, मतलब मैं इस एक्सपेंसिव अलमीरा को नहीं बाई कर सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं मुझे अलाउ नहीं करते। ये वाला मीन्स कैसा है सर, प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी यानी कि डू लगेगा। अब दूसरे को पढ़िए। द मीन्स यू एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय का मतलब होता है अपनाना, इस्तेमाल करना। टू नो द इनसाइड स्टोरी, इनसाइड स्टोरी का मतलब होता है अंदर की बात, अंदर की कहानी, जो जो हिडन रियलिटी है। तो अंदर की बात जानने के लिए, इनसाइड स्टोरी को जानने के लिए जो तरीका, जो मेथड तुमने अपनाया, क्या अपनाया, मेथड अपनाया। सर ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, मेथड है सर। जिस तरीके, जो तरीका तुम्हारा था, जो मेथड था तुम्हारा, है ना, वो तरीका अनफेयर था, तो ये वाला मीन्स सिंगुलर है और यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, वॉज लगाना चाहिए। तीसरा सेंटेंस सबसे शानदार सेंटेंस है, बिल्कुल, हाँ, नहीं, चौथा सेंटेंस, टोटल में 4 सेंटेंसेस है, मैं तो भूल ही गया, ये सेंटेंस नंबर 4 है, इसकी नंबरिंग नहीं है। हर मीन्स फास्ट श्रिंकिंग, श्रिंकिंग समझते हैं कमजोर पड़ना, दुबला हो जाना, सिकुड़ जाना। ड्यू टू चेंज इन लॉज, कानूनों में बदलाव कर दिया गया जिसकी वजह से उसका जो मीन्स है बड़ी तेजी से सिमट रहा है, उसके जो मीन्स है बड़ी तेजी से कम पड़ रहे हैं। तो क्या कम पड़ रहे हैं, मेथड कम पड़ रहा है या इनकम के सोर्सेस कम पड़ रहे हैं। चेंज इन लॉज की वजह से उसकी इनकम घट रही है, उसके इनकम के सोर्सेस कम हो रहे हैं। तो ये वाला फिर से सर प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो फिर आपको आर लगाना चाहिए। सोचिए सर ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्यों रख रहा हूँ मैं, क्यों, ताकि डाउट कहीं से रह ना जाए। अगर डाउट रह जाएगा तो रिप्ले करने से वो डाउट नहीं जाएगा, एग्जाम्पल्स बढ़ा देने से डाउट जा सकता है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, टू इंटरोगेट अ लेडी, एक महिला से पूछताछ की गई है, लिखा है इज दिस अ वैलिड मीन्स, इज दिस अ वैलिड मीन, आर दीज द वैलिड मीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला तो गलत ही है, मीन का एस तो हटेगा ही नहीं, भले आर्टिकल ए लगा हो तब भी मीन्स ही रहेगा। ये वाला सिंगुलर अप्रोच को दिखा रहा है, आर्टिकल ए के साथ सिंगुलर वाला मीन्स, ये गलत है, ये तो होना ही नहीं है। और ये प्लूरल वाला सब दिखा रहा है ना, देखिए दीज भी लगा, आर भी लगा, मीन्स भी लगा। प्लूरल होने का मतलब है कि रिसोर्सेस की बात हो तो भाई प्लूरल कर लीजिए, और अगर मेथड की बात की जा रही हो, तरीके की बात की जा रही हो तो भाई ये वाला सही है, और तरीके की ही बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कौन सा तरीका वो एक महिला से पूछताछ करने का, क्या ये सही तरीका है एक महिला से पूछताछ करने का, बताइए, क्या ये सही तरीका है। तरीके की बात हो रही है, किसकी बात हो रही, तरीके की। तो सर मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस उद्देश्य से मीन्स को चूज किया था वो उद्देश्य सफल रहा होगा। आपको ज़रूर मीन्स के बारे में सब कुछ पता चला होगा, इनसाइड नॉलेज उसका मिल गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस वर्ड का डिस्कशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बता सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा ऑनलाइन बैच इंग्लिश का बाई करना हो, घर बैठ के पढ़ाई करनी हो, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब की, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी छात्र मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं लखनऊ आलमबाग में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, तो आप यहाँ आकर के मेरे से ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।